फॉर्म भराना तो समाप्त हो बिहार एसएससी 10+2 के लिए फॉर्म भराना तो समाप्त हो गया है, लेकिन आप लोग का काम खत्म नहीं हुआ। अब से आप लोग को शुरू होना है। और आइए जानते हैं आपका एडिट करेक्शन का डेट और आपका कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, लड़के कितना भरे हैं, लड़कियां कितना भरे हैं, और जो भी लोग बिना टाइपिंग वाले थे उनका क्या होगा। आइए इस बिंदु पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लड़की फॉर्म भरी है इस एग्जाम में 30 से 40% भी हो सकता है लड़की के द्वारा फॉर्म भरा गया, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी इतना ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस बिहार एसएससी 10+2 दिया है इसको आराम से आपको खत्म करना है। बहुत समय आपको दिया जा रहा है और आराम से आप इसको कर। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक स्टेप आप लोग ने पार कर लिया है। आपको हम जब बताए थे कि इसका वैकेंसी आने वाला है बिहार एसएससी 10+2 का, तो आप लोग सोचे कि कब आएगा, और जब ये वैकेंसी आ गया तो अच्छे से आप लोग ने फॉर्म भर लिया। और बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग का मेरे पास फोन आया, और भी लोग होंगे बिहार में ऐसे या अदर स्टेट में जो अभी तक भी फॉर्म को नहीं डाल पाए। वो लास्ट डेट करते करते फॉर्म को नहीं ही डाल पाए, और अब वो पूछ रहे हैं कि कोई उपाय है, फॉर्म का डेट आगे बढ़ सकता है। उनको बता देना चाहते हैं कि 2 महीना आप लोग के लिए डेट निकाला गया। इतना आलसी अगर आप फॉर्म भरने में होंगे तो एग्जाम देने में तो आपको लगेगा कि 2025 में एग्जाम ले, 2026 में ले। आप तो यही सोच करके इस फॉर्म को ही भर रहे होंगे, तो वो फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके भी जान पहचान में होंगे कि हम लास्ट डेट का इंतजार कर रहे थे, 9 को था कि 11 को था, पता ही नहीं चला, फॉर्म डेट जो है बढ़ गया। तो आप लोग को बता दें कि 11 दिसंबर को इसका फॉर्म का लास्ट हो चुका है, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं इसका एडिट और करेक्शन का डेट का, जिसके लिए हम भी आपके तरफ से मतलब काम कर रहे हैं और आप भी अपने लिए कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अब जो लोग ऐसे हैं कि जो कि 11 दिसंबर तक जो टाइम था इसमें भी फॉर्म नहीं भर पाए, जबकि 2 महीना का आप लोग को समय दिया गया, तो हो सकता है आप लोग बिहार एसएससी 10+2 के लायक नहीं होंगे, इस कारण से आप फॉर्म भी नहीं भर पाए। लेकिन जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं वो इसी कारण से भरे हैं क्योंकि इसमें डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत लोग को तो 1 महीना के बाद समझ में आया कि बिहार एसएससी का फॉर्म भी निकला हुआ है, और ये बात आयोग को भी पता चल गया कि अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म नहीं भरे हैं। फॉर्म इसमें जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले ही बता दिए थे आपको कि लगभग 30 लाख फॉर्म गिरेगा, और जब फॉर्म का 1 महीना हुआ होगा, 1 महीना, तो आयोग को दिखा होगा 15-20 लाख 18 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, तो सब बोल रहा था 30 लाख गिरेगा, तो कैसे बोल रहा था चलो 1 महीना और डेट बढ़ा दो फॉर्म भरने का, हो सकता है डेट मतलब और भी लोग भरेंगे। तो उसी कारण से 2 महीना जो डेट बढ़ाना है उसमें आप लोग का फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई हुआ है और रिकॉर्ड टूट गया है। और रिकॉर्ड तो पहले से ही हम बता रहे थे कि टूटेगा ही, और टूटना भी था, लेकिन आप लोग के साथ कुछ दिक्कत भी आया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार एसएससी 10+2 के लिए कितना फॉर्म भराया है। 27 लाख लगभग आप देख करके चलिएगा, ऊपर नीचे 10,000 20,000 हो सकता है, आपको एवरेज डाटा हम देते हैं। 27 लाख इसमें करीब करीब फॉर्म गिरा है, जिसमें से आप देखेंगे 2-3 लाख फॉर्म तो सिर्फ रिजेक्ट किया गया, 2 बार भरने के कारण, मिस्टेक होने के कारण, कहीं गलती के कारण उसको रिजेक्ट भी किया गया। 2-3 लाख से ज्यादा फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, नहीं तो इसका डाटा आप अगर देखते हो 30-32 लाख चल जाता, लेकिन 27 लाख। लेकिन आपको घबराना इसमें नहीं है, आप जितने भी लोग सही ढंग से फॉर्म भरे हैं उसका कंपटीशन आसान ही होने वाला है। अगर आपके चेहरे पर हल्का पिगमेंटेशन, हम लोग हैं जो इसमें भी गलती कर बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक किए हैं, जो दिक्कत उनको एग्जाम जब मतलब आपका मेरिट जब बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तो वहां पे आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर ये एडिट और करेक्शन का डेट नहीं देता है तब कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए कुछ व्यवस्था है, आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं। एग्जाम कितना लोग दे पाएंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं, और सभी लोग का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होता है। वो होते हैं कुछ नसीब जिनका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है बिहार के एग्जाम में, ठीक है। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें सही सही सब चीज रहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 4 लाख लोग यहाँ पे रिजेक्ट किए जाएंगे एडमिट कार्ड के समय में, तो लगभग समझ के चलिएगा कि 23 लाख लोग। अब 20,000 25,000 को हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। जब बात लाखों में हो रहा है तो फिर 1000 का वैल्यू खत्म हो जाता है। 23 लाख लोग लगभग आपका एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो कितना फॉर्म गिरा है? फॉर्म तो गिरा बहुत ज्यादा। बैठेंगे कितने लोग? 23 लाख लोग। लेकिन इसमें पढ़ने वाले कितने होंगे, और उसमें से कंपटीशन होकर रिजल्ट कितनों का होगा? तो कितनों का होगा रिजल्ट? आपको पता है कि 61,000 का रिजल्ट होने वाला है पीटी के लिए। आपका फॉर्म तो हम मानते हैं कि 12,199 सीट ही है, सीट इतना ही है, लेकिन रिजल्ट होगा आपका 61,000 करीब करीब, और इसी में आपको आना है। इसमें कम से कम आपको आना है 5 गुना रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। आपको पता है सीट का 5 गुना, तो लगभग 61,000 रिजल्ट देगा। मतलब आपके जैसे लड़की और लड़के को जोड़ करके 61,000 रिजल्ट देगा। और एक बात और, इस वैकेंसी में लड़कियों का भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि 2023 में लड़की इतना एक्टिव हो गई कि बिहार एसएससी के फॉर्म को हर एक लड़की जो भी इंटर की है वो फॉर्म को भरी है। लड़का तो भरा ही है, लड़की भी मैक्सिमम अगर पहले की अपेक्षा में ले
कि पहले जितना फॉर्म लड़कियां भरती थी और लड़के भरते थे उसके मुताबिक परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है इस बार लड़की को भरने का, यानी कि लगभग आप समझिएगा यहाँ पे तो करीब करीब आप देखिएगा यहाँ पे करीब 30% लड़की फॉर्म भरी है इस एग्जाम में, 30 से 40% भी हो सकता है लड़की के द्वारा फॉर्म भरा गया है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि लड़की इतना ज्यादा मतलब कहीं से भी, और इसमें तो ऐसा ऐसा फॉर्म गिराया है लड़का, मतलब कि जो जिसको देखिएगा 5 साल 6 साल से पढ़ाई छोड़े हुए है और वो बोलता है कि हम पिछला वाला हम दिए थे बिहार एसएससी, याद है हमको 2014 में जो निकला था, और वैसा वैसा छात्र भी भरा है कि मतलब वो भी भरे थे, लाओ ये भी भर देते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर कोई मतलब एग्जाम से नहीं, वो भी फॉर्म को भर दिए हैं, बस इस मायने में कि फॉर्म बहुत अच्छा है, बिना टाइपिंग वाला भी पोस्ट है, टाइपिंग वाला भी पोस्ट है, ये दोनों में कोई ना कोई तो हमको मिल ही जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि टाइपिंग करते नहीं है, जानते नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा करके यहाँ पे फॉर्म भर दिए हैं, तो उनको फायदा क्या होगा? अगर वो टाइपिंग सीखेंगे तभी जाकर कुछ फायदा मिलने वाला है, नहीं सीखेंगे तो फालतू हो जाएगा। तो उसमें ही बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपको 50% आपका ऐसा फॉर्म गिरा है, 50% समझिएगा करीब करीब, जो कि टाइपिंग वाले पोस्ट में नहीं गिराया गया है, नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में गिराया गया। मतलब जो आपका राजस्व कर्मचारी का पोस्ट था, जो आपका पंचायत सचिव का पोस्ट था, फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट था, इसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं उसमें अप्लाई किए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि टाइपिंग बनवा करके आप अप्लाई कर दिए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास मेरिट है, मतलब वो उनके पास स्किल है, टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो वो टाइपिंग वाला पोस्ट को अप्लाई किए हैं। वैसे लगभग 25% ही लोग होंगे जो ऐसा फॉर्म भरे हुए, ठीक है। लेकिन ये सब डाटा जानने से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि एग्जाम में दो क्वेश्चन बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होना चाहिए, कितना पर रिजल्ट होगा ये बताइए। आइए उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब डाटा था, थोड़ा सा जो आपको उतना समझना जरूरी नहीं है। कंपटीशन है इसमें, क्योंकि फॉर्म तो ज्यादा गिरा है तो मतलब पढ़ने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे, मैक्सिमम होगा तो 4 से 5 लाख लोग होगा जो एकदम सिंसियर रूप से इसमें तैयारी करेगा। जो कि आप लोग मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देना। वो हम पहुंचा देंगे, आप अपना काम कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि समझ में आता है कितने लोग एक्टिव है। अच्छा, आप ध्यान देते हैं आपका एडिट और करेक्शन वाले पे। देखिए, आप पिछले वीडियो पे बहुत सारा कमेंट किए, जो कि कमेंट आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा। ये सभी लोगों ने कमेंट किया कि मुझे भी एडिट और करेक्शन का डेट चाहिए। इससे मुझे भी एक डाटा मिला और आयोग के आदमी को, जिसको हम व्हाट्सअप किए, मतलब ये सब कमेंट लेकर के हम व्हाट्सअप भी उनको किए, और 10-15 लड़का को हम खुद भी भेज चुके हैं आयोग, जो कि जाओ, वो मेरे पास फोन कर रहा था कि मतलब एडिट नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, मतलब कहीं कहीं मिस्टेक बहुत बड़ा हो गया है, क्या करेंगे। उसको हम आयोग भी भेजे हैं कि तुम आयोग में एक बार जाके बात करो, और जितना ज्यादा कंप्लेन आयोग में जाएगा तो उनको लगेगा कि एक बार पोर्टल ऑन किया जाए और मतलब 1 दिन 2 दिन का समय दिया जाए ताकि लोग जो अपना गलती को सुधार लें। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, आयोग को मतलब है बस आप फॉर्म बहुत ज्यादा भर दीजिए, उसको ये नहीं चाहिए कि एग्जाम हम बहुत ज्यादा कर ले पाए, क्योंकि एग्जाम में तो खर्चा होता है। फॉर्म तो सब भर दिया, अब जिसका गलती भराया है, जिसका सही भराया है, पैसा तो दोनों को उतना ही लगा है ना, पैसा तो पहुंच गया आयोग के पास। अब उसको लग रहा है कहाँ एडिट का हम डेट निकालें और फिर सबको सही करें, सबका एग्जाम लेना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा कि उसको सिलेक्शन में भीड़ ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत होता है। इस कारण से वो थोड़ा सा मतलब आस्कत कर रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए उसको। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोग तो जरूर जाना चाहिए, मतलब जितना भी आप कैंडिडेट है ना, हम जाएंगे आयोग तो कम फर्क पड़ेगा, आप जाएंगे, आप दिखाएंगे कि मेरा यहाँ गलती है, इसको सुधारना है। आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ही सही एडिट का ऑप्शन दीजिए। और इस वीडियो में भी आप लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग हैं एडिट और करेक्शन वाले, इस वीडियो में भी कमेंट करिए, क्योंकि आपको बताया है कहीं ना कहीं नजर रहता है आयोग का कि क्या लोग चल रहा है, क्या डिमांड चल रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, और क्या तैयारी का रणनीति है, कितना फॉर्म, ये सब वो भी देखता है, ठीक है। तो आप लोग का कहीं ना कहीं अगर इससे छोटा सा काम अगर वो पोर्टल ऑन कर दिया और उसके बाद आप एडिट करेक्शन कर पाए तो ये कितना बड़ा बात हो जाएगा। इससे आपका जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। वो आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, आप ही को फायदा हो सकता है। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए होगा। बशर्ते कि बहुत सारा कमेंट आया, वो तो अच्छा ही था, कोई दिक्कत नहीं है, और बोले भी हैं अपनी तरफ से, लड़कों को भेजे भी हैं जो कि वहां पे जाकर कंप्लेन किए हैं। बाकी देखते हैं, इसका लग रहा है कि एडिट और करेक्शन का डेट दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका बता दिए कि आयोग के मन में क्या चल रहा है कि फॉर्म तो भर के हम सबका पैसा ले ही लिए, तो अब इसमें सुधार करें चाहे नहीं करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लोग के साथ दिक्कत होता है, हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में फॉर्म गलती भर दिए और उसका आपको भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा डेट उसको निकालना ही चाहिए, और हम तो यही गुजारिश करेंगे हमेशा से कि एक दिन ही आप निकालिए ना, हम सबका फॉर्म सही करवा देंगे, सबको सूचित करके, और जैसे भी होगा सबका फॉर्म सही करवा देंगे। आप सिर्फ 1 दिन का डेट दीजिए। अगर
सकते हैं तो ठीक है। एडिट करेक्शन के लिए आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मतलब करिए, जितना भी कमेंट आप कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद देखते हैं पीटी का एग्जाम आपका डेट। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पीटी का एग्जाम मेरा कब होगा। तो अभी जहां तक नजर आ रहा है ना कि आपका जनवरी में एग्जाम आपका नहीं लेने का संभावना जहां तक कि बन रहा है, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते जा रहा है। जनवरी में आप देखेंगे बिहार पुलिस का भी एग्जाम जो है वो भी अटका हुआ है, उसको भी लग रहा है जनवरी में लेगा, या बिहार एसएससी का एग्जाम है उसको भी जनवरी में लेगा। अगर जनवरी में नहीं ले पाया तो आपको पता ही है कि 3-4 महीना डेट बढ़ना ही है। और जनवरी में दोनों एग्जाम है, दोनों एग्जाम में कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्म भी पहले आया और उसमें कैंसिल वगैरह भी किया गया, तो ये फॉर्म उसको पहले भरना चाहिए था, मतलब इसको पहले लेना चाहिए एग्जाम को। और देखिए क्या होता है, जनवरी में होगा तो किसी का भी एग्जाम नहीं हो पाएगा ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा लेट हो सकता है प्रक्रिया, और कितना लेट होगा वो हम बता देंगे अगर जनवरी में जैसा भी अभी सूचित होता है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं इस फॉर्म का एडिट और करेक्शन डेट का। इसी बीच आपको हम बताते हैं कि देखिए ये सब तो बात हो गया आपका तैयारी का, लेकिन तैयारी तो आपको करना पड़ेगा पढ़ करके, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अब से आप मन बनाइए ना कि अब से थोड़ा थोड़ा करके ही हम तैयारी करना शुरू करते हैं, और जो भी मेरा कमजोर सब्जेक्ट है उसको हम ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस पर समय देते हैं। सेल्फ स्टडी को ज्यादा करिए। क्लास कोचिंग करने वाले भरे पड़े हैं बिहार में, क्लास कोचिंग बहुत जगह खुला हुआ। हम भी चाहेंगे तो आपको 10 क्लास बता सकते हैं पढ़िए, लेकिन हम जानते हैं उससे फायदा नहीं होगा। आप लोग क्लास कोचिंग हल्का फुल्का कहीं ना कहीं किए होंगे, खुद पर मेहनत करिए ना, खुद से पढ़िए ना, खुद से समझिए कि क्वेश्चन आपका जीके जीएस से ही पूछा जाएगा। जीके जीएस के लिए आपको सब चीज हम बता चुके हैं, और हम टॉपिक वाइज वीडियो भी आपके लिए लाने वाले हैं ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और आपको हम बुक भी सजेस्ट किए थे, बता दिए थे आपको बुक। ये बिहार एसएससी द्वितीय इंटर लेवल स्तरीय के लिए आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्टडी बुक आ चुका है, ये भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि क्वेश्चन आखिर बिहार एसएससी में आता कहां से है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह, टॉपिक का संग्रह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा बुक का आपको समझ नहीं है तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं, आपके पास ये बुक होना ही चाहिए ठीक है। इसका ऑनलाइन लिंक हम हमेशा देकर रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं आप इसको ऑनलाइन, आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये बुक रहने से आपका क्या होगा कि एक मनोबल बना रहेगा कि सेम बुक पढ़ रहे हैं जो कि बिहार एसएससी के लिए जरूरी है, ये नहीं कि अनदर कोई बुक पढ़ रहे हैं ठीक है। तो ये चीज आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बुक को आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बीएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा पर आधारित थ्योरी है, यानी कि बीएसएससी के अनुसार जो भी एग्जाम लिया जाता है उस पर आधारित मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको भी दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। अगर इस समय अंतराल में आप नहीं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन छूटते हुए नजर आएंगे। और एग्जाम में आपको रीजनिंग का क्वेश्चन पहले बनाना है, मैथ का क्वेश्चन पहले बनाना है, फिर जीके जीएस पे जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन गया आंसर आ गया सही है, बाद में हम जीके जीएस पर जाएंगे, कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, हो सकता है कि वहां आंसर आपको लग रहा होगा और वो नहीं हो पाएगा ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होने वाला, मार्क्स आप लोग का 4 नंबर का है ही एक क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग भी आप ध्यान रखिएगा, 1/4 का है, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर गलती कर दिए, 4 क्वेश्चन अगर गलती कर दिए तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज आपका फैक्टर करेगा निगेटिव मार्किंग। तो ये कुछ था, और इसका एग्जाम भी होगा ना, मतलब 3-4 शिफ्ट में तो होना ही चाहिए, मतलब कम से कम 4 दिन तो एग्जाम चलेगा। अगर 4 दिन चलेगा तो सुबह शाम करके 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये एग्जाम कुछ इस प्रकार से होने वाला है ऑफलाइन, जो कि हमेशा से बिहार में होते ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और हम चाह रहे हैं कि आपका एडिट और करेक्शन का डेट बहुत जल्द दे दिया जाए, ताकि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं होने वाला ऑफलाइन, जो कि हमेशा से बिहार में होते ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और हम चाह रहे हैं कि आपका एडिट और करेक्शन का डेट बहुत जल्द दे दिया जाए, ताकि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो कि मतलब चाह रहे हैं कि एडिट और करेक्शन का डेट दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा पैसा पानी में, सारा तैयारी पानी में। और उसके बाद हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे, कितना साल के बाद फॉर्म भरे हैं, और जो पहली बार भरे हैं ना उनको भी ये सब चीज अब से ध्यान देना चाहिए। ये गलती आगे से मत करिएगा, बिहार में बहुत कम चांस दिया जाता है एडिट करने का, इसलिए आपको हम बता रहे हैं ठीक है। तो ये सब बात था जो आपको हम बताएं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा।